ये शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके यूजेज क्या क्या है। पहला यूज, कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा। यानी कोई कार्य है जो फ्यूचर की बात हो रही है, यानी एक्शन जो है आने वाले समय में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में हम फ्यूचर टाइम से पूर्व यानी जो निर्धारित समय हमें दिया होगा उससे पूर्व या तो हम बिफोर का यूज करेंगे या फिर बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज कब करेंगे? जब हिंदी का शब्द तक दिया हो, यानी सेंटेंस में दिया हो, जैसे सोमवार तक, मंगलवार तक, तो वहां तक के लिए हमें बाई का यूज करना है। और पहले यदि शब्द दिया है तो बिफोर का यूज करेंगे। जैसे हम सामान्य कह दें कि सोमवार से पहले ये कार्य हो जाएगा या कार्य होगा, तो ऐसे, या 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, तो पहले शब्द के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं सोमवार तक ये काम समाप्त कर चुकूंगा। मैंने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझाया था और एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किताबों में आपको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे कि मैं खाना खा चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा, मैं स्कूल जा चुकूंगा। अब इस तरह के सेंटेंस जो है ये अधूरे हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बनाते तो हैं, केवल समझने के लिए बना दिए जाते हैं कि थोड़ा समझना आसान हो जाए बच्चों के लिए, इस तरह के सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाओगे तो वास्तव में वो सेंटेंस सही नहीं माने जाते, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वह कार्य कब समाप्त हो जाएगा। यानी वो टाइम बाउंड जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, टाइम बाउंड्री आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके सेंटेंस वो हमारा करेक्ट होगा। यदि इसी सेंटेंस को मैं कहूं कि मैं ये काम समाप्त कर चुकूंगा, तो ये सेंटेंस आप बना तो दोगे फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एक अधूरा सेंटेंस है। तो इसी को करेक्ट करने के लिए ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप इस पर लगातार बने रहिए। और अब हम आपको जो है एकदम सही देना ही पड़ेगा कि ये काम कब तक समाप्त हो चुकेगा, यानी फ्यूचर में। तो यहाँ लिखा है सोमवार तक, मैं सोमवार तक ये काम समाप्त कर चुकूंगा। अब ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है कि ये काम कब तक होगा? सोमवार तक। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, शायद आपने कर भी लिया होगा, बड़ा मजा आएगा। सब्जेक्ट हमारा मैं यानी आई, और आई के साथ हम सामान्यतः सेल हैव का यूज, क्योंकि बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो विल हैव या सेल हैव का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी समाप्त करना, फिनिश यहाँ लिखा है। इसके बाद यह कार्य यानी दिस वर्क, फिर लिखा है सोमवार तक, तो तक के लिए बाई और सोमवार के लिए आप मंडे लिखोगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, ये सेंटेंस हमारा बन गया आई शेल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। लेकिन फ्यूचर टेंस में मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर विल का ही यूज किया जाता है। तो आप विल का यूज करो तो यहाँ पे आप विल हैव का यूज करोगे, कोई सेंटेंस आपका गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और यदि आप चाहो तो आई और वी के साथ आप सेल का भी यूज कर सकते हैं, ये भी सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज किया जाता है। 8 बजे से पहले हम स्कूल पहुंच चुके हैं, तो वी शेल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 8 o'clock। यहां लिखा है, देखो टाइम हमने दिया है कब आप स्कूल पहुंच चुके हो, यानी कब हम स्कूल पहुंच चुके हैं 8 बजे से पहले। तो पहले के लिए आप बिफोर यूज करोगे 8 o'clock। वह कल तक अपना कोर्स दोहरा चुकेगा। कोर्स दोहराना मतलब जैसे अपना सिलेबस होता है उसको रिवाइज करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ही विल हैव रिवाइज्ड हिज कोर्स बाय टुमारो, कल तक लिखा है तो बाय टुमारो। टिया अगले महीने तक वापस घर आ चुकेगी, कहीं गई होगी तो अगले महीने तक वापस आ चुकेगी, तो आप लिखोगे टिया विल हैव रिटर्न
होम बाय नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। ये हमारा पहला यूजेज था, या हम कहें कि फर्स्ट पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर में दो कार्य हो और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका और दूसरा कार्य बाद में। तो दो एक्शन होंगे, स्वाभाविक है कि एक एक्शन पहले समाप्त होगा और दूसरा एक्शन बाद में समाप्त होगा। जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में समाप्त होगा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यहां पे मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखोगे आप, इसके बाद बिफोर या व्हेन कंजक्शन लगाओगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लिख दोगे। जो एक्शन बाद में होगा उसको, जो पहले होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुकेंगे, या मैं कहूं सूर्य अस्त होने से पहले पक्षी सो चुकेंगे। पहला एक्शन क्या है? पक्षियों का सोना। और दूसरा एक्शन क्या है? सूरज का ढलना। तो पहले एक्शन जो हुआ इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। द बर्ड्स विल हैव स्लेप्ट, क्या लिखा है? फिर पहले, पहले के लिए बिफोर, और दूसरा एक्शन क्या है? सूरज अस्त होना या ढलना, द सन सेट्स। तो ये सेंटेंस जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ ये फ्यूचर परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो पहला एक्शन क्या है? पाठ याद करना, और दूसरा एक्शन क्या है? तुम्हारा आना। जो बाद का एक्शन है वो है तुम्हारा आना। तो ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम। जब तुम वापिस आओगे मैं पुस्तक खरीद चुकूंगा। तो पहला एक्शन क्या है? मैं पुस्तक खरीद चुकूंगा। दूसरा एक्शन क्या है? तुम वापिस आओगे। मैंने यहां जब वाला सेंटेंस भी लिया है, जब कंजक्शन जब हो यानी व्हेन। तो आई शैल हैव बॉट द बुक, यानी जो एक्शन पहले होगा उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फिर क्या है? जब, व्हेन लिखोगे। दूसरा एक्शन क्या है? यू रिटर्न, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो वह भोजन कर चुकेगा। पहला एक्शन क्या है? भोजन करना। तो ही विल हैव टेकन फूड व्हेन आई रीच हिज हाउस। यहां पे देखिए, आप इस तरह के सेंटेंस को आप व्हेन वाला पार्ट यानी व्हेन के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो पहले भी लिख सकते हो। आप सेंटेंस यूं भी लिख सकते हो, व्हेन आई रीच हिज हाउस कॉमा ही विल हैव टेकन फूड, तो भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, यानी गलत नहीं होगा। तीसरा यूजेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब संभावना या पूर्व अनुमान के लिए ऐसे कार्य जिनके बारे में हम समझते हैं कि उसका पहले से ही ज्ञान होगा, और इस प्रकार की संभावना का जो संबंध है ना वो पास्ट से होता है, बीते हुए समय से होता है। तो संभावना या पूर्व अनुमान के लिए, तो जिनके बारे में हम समझते हैं कि उसको पहले से इसका ज्ञान होगा। जैसे आपने किताब पढ़ी होगी, या मैं कहूं कि शायद आपने किताब पढ़ी होगी, तो संभावना हो गई। या पूर्व अनुमान भी हम कह सकते हैं कि आपने शायद ये पढ़ रखी होगी पहले, तो इसका संबंध किससे हो? सीधा सीधा पास्ट से। तो भी इस तरह के सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। यू विल हैव रीड दिस बुक, आपने उसका नाम सुना होगा। यू विल हैव हियर्ड हिज नेम, आपने देखा होगा कि शाहरुख खान की एक फिल्म भी आई थी, उसमें वो कहते रहते हैं नाम तो सुना होगा। तो ये क्या है? एक पूर्व अनुमान बताया जा रहा है या संभावना है। तो यू विल हैव हियर्ड हिज नेम, उसने ये खबर सुनी होगी। तो ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। तो इस तरह के सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो इस तरह के सेंटेंस है, यहाँ पे मे हैव का भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पे वुड हैव का भी यूज किया जा सकता है, और यदि संभावना ज्यादा है या लग रहा है कि ज्यादा होने की संभावना है तो आप मस्ट हैव का भी यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे आपने किताब अवश्य पढ़ी होगी, तो आप यू मस्ट हैव रीड दिस बुक का भी यूज आप कर सकते हो।